ये कफन हमने बांध लिया अपने सर पे, यहाँ से तभी जाएंगे या तो इस्तीफा लेंगे या हमारी मिट्टी घर जाएगी। ये हम वादा करते हैं आपसे और देश के युवाओं से। इस बार कफन बांध के आए हैं, युवा कफन बांध के आया है। उनकी किडनैपिंग कर ली गई है। किडनैपिंग हो गई? किडनैपिंग है, डे लाइट किडनैपिंग करी गई है ना। किसी को कुछ पता नहीं था, अभिजीत सर वहाँ पे थे नहीं तो वो ऐसे लेके गए ना। अगर तुम्हें सही में उनकी फिक्र होती ना तो तुम सबको बता के लेके जाते। ये संसद मार्च से पहले यानी 19 जुलाई का जंतर मंतर है। देखिए किस तरीके से पूरे देश भर के कॉकरोच एक ही जगह पे इकट्ठा हो गए हैं। और ये बवाल इसलिए हुआ, ये भीड़ इसलिए बढ़ी क्योंकि कॉकरोचों के सरदार को इस सरकार ने उठवा लिया। अब लगा कि पूरा प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन देश भर के युवाओं में आक्रोश व्याप्त हो गया क्योंकि उनका सरदार उठ चुका था। उसके बाद यहाँ देखिए किस तरीके का जमावड़ा लग रहा है। देश के अलग अलग कोनों से लोग आ रहे हैं। लगातार पूछेंगे क्या नाम है? हिमांशु कुशवाहा। कहाँ से आ रहे हैं कुशवाहा जी? हम आ रहे हैं प्रयागराज। प्रयागराज से हैं। क्या करने के लिए आए हैं? हम जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है सोनम वांगचुक जी के निर्देशन में उनके, तो उसी का सपोर्ट करने हैं। सपोर्ट करने आए हैं। चलिए और तमाम लोग हैं यहाँ आए हुए हैं अलग अलग जिलों से। क्या नाम है भाई? अजय। कहाँ से आए हो? जिला मिर्जापुर। मिर्जापुर से आए हो। और भी लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम है भाई? कृष्णानंद यादव। कहाँ से आ रहे हो? गाजीपुर से। क्या करने आए हो यहाँ? बस प्रोटेस्ट को अपना समर्थन देने, जो ये सरकार में पेपर लीक हो रहा है उसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने आए हैं एक कॉकरोच के तौर पे। विरोध दर्ज होगा? होगा, होना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो उसका भी इंतजाम होगा। क्या नाम है? मेरा नाम उमा है। कहाँ से आए होंगे भाई? मैं तो बिहार से हूँ। बिहार से। ट्रेन बस से आए होंगे? हाँ, ट्रेन से ही आएंगे। बताइए भाई, देश के अलग अलग कोनों से लगातार कॉकरोचेज यहाँ आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या करती है। क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं? क्योंकि जिस तरीके से उठाया गया, सफेद चादर में लपेट करके सोनम वांगचुक को यहाँ से लेके जाया गया, एक तरीके से समझिए सफेद कपड़े में लपेटने का मतलब ये होता है कि अर्थी उठा दी गई उनकी, जिंदा रहते हुए ले जाया गया। उसको लेकर के काफी आक्रोश है इन लोगों में। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार, फतेहपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से हूँ मैं। फतेहपुर से आ गए? जी बिल्कुल। क्या करोगे अब? सरदार तो उठ चुके हैं। सरदार उठ चुके हैं। इनको लगता था कि सरदार उठा के ही हमारी आवाज दबा सकते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी भूल होगी। उन्होंने सोनम वांगचुक के शरीर को कब्जा अपने अंडर किया है, उनके विचारों को नहीं किया है। सरकार के पास आज एक मौका है। अगर वो आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेती है तो कल संसद भवन का घेराव हो सकता है ना किया जाए। अगर वो नहीं करती है तो संसद भवन के साथ साथ पूरी दिल्ली का घेराव होगा, प्रधानमंत्री मोदी के आवास का घेराव होगा। हमारी मांग है कि ये शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जाए और जिस भी डिपार्टमेंट की कोई गलती हो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही तय किया जाए। बस यही कहना है। सरकार को ये लग रहा था कि युवा जो है, यूथ जो है वो डर जाएगा सोनम वांगचुक को उठाने के बाद। क्या डर गए तुम? भैया ये सफेद रंग का गमछा आपने देखा है, इसको हमारे गांव में कफन भी कहते हैं। ये बांध लिया सर पे, ये कफन हमने बांध लिया अपने सर पे, यहाँ से तभी जाएंगे या तो इस्तीफा लेंगे या हमारी मिट्टी घर जाएगी। ये हम वादा करते हैं आपसे और देश के युवाओं से। इस बार कफन बांध के आए हैं, युवा कफन बांध के आया है। बस यही कहना है कि इस्तीफा दे दो। कफन बांध लिया है। कफन बांध लिया है। ये कफन तभी हटेगा जब इस्तीफा होगा। इनको लगता है अगर युवाओं को डरा सकते हैं तो कदापि नहीं डरा सकते। युवा जब जब बोला है सिंहासन डोला है, डोला है, डोलेगा। बस यही कहना है। ये देख लीजिए, ये यूथ है यहाँ का, कितना आक्रोश है, कितना गुस्सा है सरकार के प्रति, क्योंकि लगातार इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो भी भर्तियां आ रही है उनके पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो गुस्सा स्वाभाविक है, जायज है। अब ये गुस्सा खुल करके सरकार के खिलाफ देश की राजधानी में देखने को मिल रहा है। लोग हैं। कहाँ से आए हो भाई? मैं गोंदिया महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र से? MS-35 महाराष्ट्र से। हाँ, आज ही सुबह पहुँचे। यार कहा जा रहा था सरकार डराने की कोशिश कर रही थी, ये कह रही थी कि अब यूथ डर जाएगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा। हम डरने वालों में से नहीं है। हम इसलिए आए हैं कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। उन्होंने जो कैसे लोग इस्तीफा? यहाँ खड़े होके नहीं, हम यहाँ पे संघर्ष करेंगे। कैसे संघर्ष करोगे? क्या करोगे? खड़े रहेंगे लोगों के साथ। संसुख वांगड़ू को साथ में, हम वो कुछ खा नहीं रहे, हम हमारी शक्ति उनको काम आएगी।
हम उनके साथ में खड़े रहेंगे। जब तक एजुकेशन सिस्टम में सुधार नहीं होता, पेपर लीक नहीं रुकते, तब तक ये आत्महत्या नहीं रुकेगी। ये आत्महत्या बहुत गलत है। ये भारत का भविष्य है। आने वाले समय में यही लोग देश चलाने वाले। पेपर लीक होने से जो डॉक्टर होंगे वो फर्जी डॉक्टर पैदा होंगे, जिससे कि अपना भविष्य अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपना जो कंपटीशन है। चलो और भी लोग हैं, क्या नाम है भाई? सर मेरा नाम अभिषेक। कहाँ से? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से आ गए आज समर्थन देने के लिए? पहला दिन है आज? नहीं, मैं बीच में तीसरी चौथी बार आया हूँ यहाँ पे मैं। अच्छा। हाँ जी। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे? सर देखो, मेरे को नहीं, आई थिंक ये सबको लगता है, ये भीड़ देख के धर्मेंद्र प्रधान को कल इस्तीफा देना पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरह से कल सोनम वांगचुक सर को उठाया गया है, धर्मेंद्र प्रधान को नहीं बल्कि अब तो मोदी को भी रेजिग्नेशन देना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर के अंदर कहीं नहीं था कि उस तरह इनको व्हाइट क्लॉथ के अंदर घसीटा जाए, जिस तरह से लोगों का कहना है। तो इतनी अगर बदसलूकी की जाएगी, ठीक है, इतने बड़े आदमी के साथ, हमें पता है कितने बड़े इनोवेटर है, तो बहुत गलत हुआ है। और सरकार मोदी जी नया भारत बनाना चाहते थे, लेकिन देख लो ये नया भारत तो है, लेकिन जैसा वो बनाना चाहते थे वैसा नहीं। लेकिन ये आज का नया भारत है, तो मोदी जी ने नया भारत बना तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें पछताना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मैंने गलती कर दी है उन्होंने। गलती कर दी है। कल देखा नहीं कितनी बड़ी गलती करी। पीसफुल प्रोसेस था, पीसफुल प्रोटेस्ट इतने दिनों से चल रहा है, 1 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन कल उन्होंने बहुत ज़्यादा बदसलूकी की है, जो मेरे ख्याल से कल उन्हें देखने के लिए मिल जाएगा कि कितनी बड़ी उन्होंने गलती करी है। कल क्या करेंगे आप लोग? किस तरीके से दिखाएंगे? किस तरह से? जैसे संसद जाना है तो जाएंगे हम भी साथ में, और वहाँ बैठना पड़ेगा, बैठेंगे। लाल ने रोक लिया रास्ते में तो कैसे रोक लेगी सर? एक बताओ, एक आदमी को रोक लेगी, 2 आदमी को रोक लेगी? और देखो, बुरा मत मानना, देश भर की फोर्स उतर जाएगी, पैरामिलिट्री उतर चुकी है। बिल्कुल बुरा मत मानना। आपको भी हमारे फेवर में क्वेश्चन भी हमारे फेवर में पूछने चाहिए। आप क्वेश्चन ही लाइक अपोजिशन टाइप पूछते हो, कैसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? आपको बोलना चाहिए हाँ कल होगा। तो आप डिमोटिवेट। तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जाओगे, लेकिन प्रशासन अगर रोक लेगी तब क्या करोगे आप लोग? अगर ये चीज 1947 से पहले सोची जाती तो क्या आपको आजादी मिलती? उस टाइम भी लोग थे, लेकिन उस टाइम ये साला ये चूतिया सोशल मीडिया नहीं था। सॉरी, ये सोशल मीडिया नहीं था। अगर उस टाइम सोशल मीडिया होता तो मुझे नहीं लगता कि आज, या रिपोर्टर होते तो मुझे नहीं लगता आज भी हमें आज़ादी मिलती। बस मेरा यही कहना है। आज सोशल मीडिया है, आज रिपोर्टर्स है, जिनकी वजह से हमें इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सोशल मीडिया रिपोर्टर्स की वजह से प्रॉब्लम है। देखो, उस टाइम सोशल मीडिया नहीं थी, ना रिपोर्टर थे, हमारा देश बहुत आसानी से आज़ाद हो गया, क्योंकि ये क्यों होगा, कैसे होगा वाले क्वेश्चन नहीं थे। अच्छा, उस टाइम नहीं थे, आज हैं। तो बस यही है। मतलब कल होगा, कुछ बड़ा होगा, पक्का होगा, कल होगा। चलो भाई, युवाओं में ये जो जोश है, आक्रोश है, देखते ही बन रहा है। तमाम महिलाएं भी हैं। क्या नाम है? मेरा नाम, वैसे तो मैं बरखा नाम है मेरा, बट इस देश के लिए मैं एक कॉकरोच हूँ। कहाँ से हो आप? मैं अभी सागरपुर से आई हूँ। सागरपुर से? हाँ जी। अच्छा, यहीं दिल्ली से ही? हाँ जी। क्या करने के लिए? तो देखो, जैसे मैं एक आर्ट स्टूडेंट हूँ, 11-12 तक मेरे पास आर्ट्स थी, तो उसमें जैसे हम लोग को बताते हैं ना कि पॉलिटी में हमको पढ़ाते हैं कि डेमोक्रेटिक है, अकाउंटेबिलिटी है गवर्नमेंट की, तो वो तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है। अभी सोनम वांगचुक सर को लेके गए थे, डे नाइट में उनकी किडनैपिंग कर ली गई है। किडनैपिंग हो गई? किडनैपिंग है, डे लाइट किडनैपिंग करी गई है ना। किसी को कुछ पता नहीं था, अभिजीत सर वहाँ पे थे नहीं, तो वो ऐसे लेके गए ना। अगर तुम्हें सही में उनकी फिक्र होती ना, तो तुम सबको बता के लेके जाते। और अगर तुम्हें सही में उनकी फिक्र है ना, तो उनकी डिमांड्स पूरी करो। अगर उनकी डिमांड्स पूरी होगी, कोई बंदा इतना पागल तो है नहीं कि वो भूख हड़ताल में बेमतलब के लिए बैठेगा। उनको हमारे देश की फिक्र है, हमारे देश के युवा की फिक्र है कि वो आगे जाके क्या करेंगे। कल के प्रोटेस्ट में लड़कियां भी रहेंगी, मतलब संसद तक मार्च करेंगी? हमेशा रहेंगी। बच्चे, बूढ़े, जवान, सब पूरा आंदोलन सब आएंगे भाई। आज ना देखो, सरकार ने जो गलती की है उसका अंजाम कल देखने को मिलेगा। उसके बाप को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, धर्मेंद्र बाप के इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ जी, जरूर देना पड़ेगा। अभी वो डर चुके हैं, इसलिए वो पुलिस को आगे कर रहे हैं। तो और कुछ उनके पास चारा बचा नहीं है। अभी उन लोगों के पास और कोई पॉइंट ऑफ व्यू बचा नहीं है, इसलिए वो जवाबदेही भी नहीं दे रहे। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक करी है उनकी गवर्नमेंट ने? नहीं करी है। कांग्रेस के टाइम पे कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है हम सबको पता है। मनमोहन सिंह को लोग क्या क्या बोलते हैं आप सबको पता है, लेकिन उन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है वो भी हम सबको पता है। तो इसीलिए लोग जैसे बोल रहे कांग्रेस के टाइम पे पेपर लीक हुए थे, उन लोगों ने अकाउंटेबिलिटी ली थी। चाहे जितने भी पेपर लीक हुए, कितने भी ब्लास्ट हुए, कितने भी कुछ भी हुआ, उन लोगों ने 4 मिनिस्टर से उन्होंने उस समय पे अपनी इस्तीफा दिया था। उन्होंने अकाउंटेबिलिटी ली थी, क्योंकि अभी हम भी देख रहे हैं 2014 से अभी तक की गवर्नमेंट है,
उन्होंने कितनी चीजें हुई देश में, कितना क्या क्या हुआ हम सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने एक भी मंत्री ने ना इस्तीफा दिया ना कुछ हुआ। पेपर लीक हुआ, इतनी बार पेपर लीक हो गया, 89 टाइम पेपर लीक हो चुका है 5 साल में, ठीक है। तो उसमें धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे 10 सालों में हुआ है, हाँ जी, 89। हाँ 10 सालों में 89 पेपर लीक हो चुके हैं, और नीट का ही नहीं बहुत सारे पेपर लीक हो चुके हैं। अभी 12th का रिजल्ट आया था, OSM जेकी में कितनी गड़बड़ हुई है हम सबको पता है। बच्चे रो रहे हैं, जो बच्चे टॉप करने वाले थे उन बच्चों के इतने इतने मार्क्स आए हैं, जो बच्चे वो भी नहीं कर रहे थे कि हाँ हमारे इतने आएंगे, उनके इतने कम कम मार्क्स आए हैं। तो नीट के पेपर की बात नहीं है, सारे पेपरों में लीक हुआ है। सेंटर तुम बताते हो, सेंटर में बच्चा पहुंचता है, उसका वहाँ पे नंबर ही नहीं है, उसका वहाँ पे दूसरे सेंटर में सिस्टम नहीं चल रहा। हाँ। मेरा खुद का CUET का पेपर था, मैं सिस्टम पे गई हूँ, मेरा 5 मिनट तक कंप्यूटर नहीं चल रहा था, 5 मिनट बाद मेरा कंप्यूटर चला है, उसके बाद मैंने अपना पेपर स्टार्ट करा। तो इसमें मेरी गलती है, मैं पढ़ के जा रही हूँ, उसमें मेरी गलती तो नहीं है ना। मेरे पेरेंट्स मेरे लिए पैसा लगा रहे हैं, उसमें उनकी भी गलती नहीं है। ये यूथ को अब समझ में आने लगा है, यूथ लगातार क्वेश्चन कर रहा है तो सरकार। पहले से ही समझ आने लगा था, यूथ को सब पता था, बट हमारे लिए कौन आवाज उठा रहा था? छोटे मोटे एक बच्चे लीडरशिप की जरूरत थी जो सोनम वांगचुक ने खड़ी कर दी। जो खड़े कर दिया, अभिजीत सर ने खड़ी करी है, उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। इससे हमको पता चल चुका है कि यूथ के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी कितने जागरूक हैं। चलिए, ये आंटी भी हैं, देखिए आंटी भी आई हुई हैं यहाँ धरने को सपोर्ट करने के लिए। क्या नाम है आंटी? दीपा। कहाँ से हो आप? मैं जनकपुरी। जनकपुरी से आई हो। अच्छा, आपकी मम्मी है, आप भी आ गए हो यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए? जरूरी बनता है, बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। लगा कि जिम्मेदारी है हमारी, जाना चाहिए वहाँ। वो शख्स हमारे लिए लड़ रहा है तो जाना चाहिए। सारे काम छोड़ के यहाँ पे आना चाहिए। अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो फिर आने वाले बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल खत्म है। हमारे देश में जो सिस्टम है बिल्कुल खत्म है। मतलब आम लोग, आपका ये पहला प्रोटेस्ट होगा जिसमें आप आई हो? हाँ जी। इससे पहले किसी आंदोलन में आप कभी नहीं आई, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी सर। मतलब जो लोग कभी नहीं जाते थे, कहीं नहीं जाते थे, उन्हें भी समझ में आ रहा है, वो लोग भी आना जरूरी है सर, यहाँ पे आना बहुत जरूरी है। हर पेरेंट्स से हाथ जोड़ के विनती है कि सब यहाँ पहुँचे। सोनम वांगचुक को उठा करके लगता है सरकार ने गलती कर दी। बहुत बड़ी गलती की है सर, नहीं उठाना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती की। क्या कहेंगी सरकार से, क्या कहेंगी धर्मेंद्र प्रधान से, क्या कहेंगी? इस्तीफा देना चाहिए उनको, बहुत जरूरी है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। इतने बच्चे हैं ये, इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का उन्हें कोई हक नहीं बनता। सर अगर आप पढ़े लिखे हो ना धर्मेंद्र सर, अगर आप पढ़े लिखे हो, अकाउंटेबिलिटी मतलब पता है आपको, इसका मतलब क्या होता है, जवाबदेही मतलब पता होगा, तो आप इस्तीफा दोगे अपनी बिना बेइज्जती कराए। अब तो वैसे भी हो चुकी है आपकी बेइज्जती, पहले ही करते थे जब पेपर लीक हुआ था, पहले क्यों नहीं करा? और लोग सोच रहे हैं कि हमारे घर में जब किसी बच्चे को कुछ होगा, पेपर लीक होगा या जो भी होगा, व्हाटएवर दे आर थिंकिंग, तो हम तब जाएंगे प्रोटेस्ट में। शुरुआत अभी से करो, क्यों वेट कर रहे हो अपने फ्यूचर का कि उनके साथ कुछ हो तब हम जाएंगे? तो इसलिए शुरुआत अगर हम करेंगे, हम आएंगे, हमारे पेरेंट्स आएंगे, वो सपोर्ट करेंगे, तभी तो हम जाएंगे। अगर मेरी मदर आज मेरे को सपोर्ट नहीं करती कि चलो जाना या नहीं जाना, तो मैं भी नहीं आती ना, क्योंकि मैं भी इन पे डिपेंड हूँ। मतलब पेरेंट्स भी अब सपोर्ट करने लगे हैं। पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बच्चों के पेरेंट्स आए हैं, सब आए हैं। देखिए, एक बार मैं चाहूंगा इस भीड़ को दिखा दीजिए। हुजूम उमड़ना शुरू हुआ है जंतर मंतर पे, वो देखने लायक है। और अब सरकार के भी लगातार हाथ पांव फूलने शुरू हो गए हैं। जो गलती उन्होंने सोनम वांगचुक को उस तरीके से उठा करके कर दी है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार को अब समझ में आने लगी है। और कल देखने लायक नज़ारा इस दिल्ली का होगा जब ये हुजूम अलग अलग प्रदेशों से, पूरे देश भर से आ करके दिल्ली की सड़कों से होता हुआ संसद भवन तक पहुंचेगा। अब सरकार उसके लिए क्या तैयारी करती है, कितनी व्यवस्था है, ये भीड़ देखने के बाद तो नहीं लगता है कि सरकार के पास कोई व्यवस्था होगी उस तरीके की कि इस भीड़ को कंट्रोल कर ले। वो देखना होगा। बने रहिए हमारे साथ, हम यहाँ की अपडेट से आपको अपडेट करते रहेंगे।